हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आज आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं साइंस के टॉप 50 प्रश्न जो दोस्तों आपको आने वाली हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह, यानी दोस्तों आपको बताना है कि सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ओ, यानी दोस्तों जो ओ होता है वो सर्व दाता रक्त समूह होता है, यानी दोस्तों वो सबको दान दे सकता है अपना रक्त। इसका दोस्तों मतलब जो रक्त समूह वो होगा। दोस्तों आपका अगला है सर्वग्राही रक्त समूह, यानी दोस्तों जो सबसे ग्रहण कर सकता है रक्त, उसे सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं। वो है दोस्तों आपका ए और बी, यानी दोस्तों ए और बी रक्त समूह वाले लोग दोस्तों किसी का भी रक्त होता है मतलब अन्य समूह का, वो भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि रक्त समूह दोस्तों चार होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका अगला प्रश्न है आर एच फैक्टर संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना आर एच फैक्टर है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रक्त से। किससे संबंधित है दोस्तों, रक्त से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है फैक्टर के खोजकर्ता, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो फैक्टर होता है उसके खोजकर्ता कौन थे। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लैंड स्टीनर एवं विनर थे, जिन्होंने दोस्तों फैक्टर की खोज की थी। और दोस्तों आपको पता होगा जो आर एच फैक्टर है वो दोस्तों रक्त से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध करता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रक, यानी दोस्तों जिसे इंग्लिश में या अंग्रेजी में दोस्तों किडनी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है ब्रक का भार होता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो ब्रक होता है उसका भार कितना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 150 ग्राम। और दोस्तों आपको बताना कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न है रक्त 1 बिलियन है, या दोस्तों आपको बताना है रक्त 1 बिलियन है, अम्लीय या क्षारीय है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्षारीय, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो रक्त है उसका पीएच मान कितना है 7.4। और दोस्तों आपको पता होगा 7 से ऊपर जितने का भी पीएच मान 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय होते हैं, और 7 से नीचे होगा वो दोस्तों अम्लीय होंगे, और 7 पर दोस्तों उदासीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन का नियंत्रण, यानी दोस्तों जो हृदय की धड़कन होती है उससे नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पेस मेकर द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रण किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा शिराएँ। क्या कहते हैं दोस्तों, शिराएँ, यानी दोस्तों शिराओं का कार्य आपको पता होगा जो शरीर से दोस्तों हृदय की ओर खून को ले जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं। अब आपको बताना दोस्तों जो हृदय होता है वो मतलब हृदय से शरीर की ओर खून को कौन ले जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धमनियाँ। यहाँ दोस्तों धमनियाँ का कार्य होता है हृदय से रक्त को पूरे शरीर में फैलाना। आपका अगला प्रश्न है जराविक सेवन, यहाँ दोस्तों आपको बताना जराविक सेवन क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो एक कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन। आपका अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, यानी दोस्तों आपको बताना कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रक्त द्वारा, यानी दोस्तों जो अपने शरीर होता है उसमें जो मतलब ऑक्सीजन है वो दोस्तों रक्त के द्वारा परिवहन करती है। आपका अगला प्रश्न है सबसे छोटी अस्थि, यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है।
तो आपका राइट आंसर होगा स्टे पेज दोस्तों, जो मध्य कर्ण में होती है। किसमें दोस्तों? मध्य कर्ण में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हस्ती, यानी दोस्तों आपको बताना सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर, जो दोस्तों आपकी जंघा में होती है। आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक पुण्य वहन की क्षमता, यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध वहन की क्षमता किसमें होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत, यानी दोस्तों इसे लीवर भी बोलते हैं। वो आपको पता होगा दोस्तों यकृत में पित्ताशय, यानी दोस्तों पित्ताशय होता है, उसमें पित्तरस होता है, वो दोस्तों पित्ताशय से ही बनता है। आपका अगला प्रश्न है सबसे कम पुण्य भवन की क्षमता किसमें होती है। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कम पुण्य रुद्र भवन की क्षमता। तो आपका राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। और दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों पुरुषों में 1350 ग्राम होता है और स्त्रियों में 1250 ग्राम। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर भाग, यानी दोस्तों आपको बताना है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दांत का इनेमर, यानी दोस्तों जिसे जबड़ा बोलते हैं, वो दोस्तों शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा पैरोटिड ग्रंथि है दोस्तों, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि मानी जाती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आपका दोस्तों टायलिन टायलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसकी वजह से ही दोस्तों हमारा जो भोजन होता है वो अच्छी तरह से पचने में मतलब मदद मिलती है, अच्छी तरह से पच सकता है। आपका अगला प्रश्न है सबसे छोटी WBC, यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लिम्फोसाइट है, जो दोस्तों सबसे छोटी WBC होती है। आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ी WBC, तो होती है आपकी दोस्तों मोनोसाइट। मोनोसाइट दोस्तों सबसे बड़ी होती है WBC। आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ी सिरा, यानी दोस्तों आपको बताना कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्फीरियर, जो सबसे बड़ी सिरा है। आपका अगला प्रश्न है RBC का जीवन काल, यानी दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 120 दिन तक होता है। और दोस्तों WBC का भी आपको पता होगा, उसका दोस्तों 1 से 4 दिन तक होता है। आपका अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने का समय, या दोस्तों आपको बताना जो रुधिर है उसका थक्का कितने समय तक बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 मिनट तक। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन है वो किस तरह पूछेगा। आपका पहला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिस्मोमोमीटर, दोस्तों से रक्तचाप मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनते तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है जब रक्त का थक्का और जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर होगा फाइब्रोनोजेन, जिसे दोस्तों विटामिन K बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बोक्राइट्स कुकर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फेफड़े हैं, जो कुकर खांसी और दमा से शरीर के ये अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में, यानी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसके दौरान जो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा होती है वो
मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या रूपांतरित होती है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज कब और किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लैंड स्टीनर ने दोस्तों 1902 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि जो शरीर होता है इसके ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो दोस्तों शरीर के ताप को नियंत्रण करती है। आपका अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो एथलीट फुट नामक रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेनिया फेंड्रिस नामक कवक फंगस के कारण। आपका अगला प्रश्न है, किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के रोग से बचने के लिए दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो रक्त को शुद्धिकरण कार्य कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फेफड़े हैं वो रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो पेंसिलिन होती है उसकी खोज। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिम्मी पौधे की जड़ में पाया जाता है दोस्तों जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पुरुष के क्रोमोसोम पर। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मलेरिया रोग हो जाता है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होने लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आरबीसी यानी दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं तथा तिल्ली। ये दोस्तों मनुष्य को मलेरिया रोग होगा जब भी प्रभावित होने लगेंगी। आपका अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ दोस्तों आपको बताना जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा लेमार्क एवं ट्रिविनियस ने दोस्तों जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आंवला एवं नींबू एवं संतरे से दोस्तों आपका विटामिन सी प्राप्त होता है। और आपको पता होगा दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी आपके एग्जाम के जरिए से। ये दोस्तों विज्ञान के वो प्रश्न जितनी परीक्षा हुई अब तक उनमें आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।